आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दुनिया भर में ट्यूबरकुलोसिस एक बड़ी समस्या रही है और आज के इस कार्यक्रम में हम इसी की बात कर रहे हैं। हर साल टीबी से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। भारत भी इस गंभीर समस्या से परेशान रहा है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में टीबी से कुल 16 लाख लोगों की मृत्यु हुई। दुनिया भर में टीबी मौत का 13वां सबसे प्रमुख कारण है और इस साल तक भारत में टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का एक लक्ष्य बनाया गया था। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी को दुनिया के सबसे ज्यादा घातक संक्रामक रोगों में शामिल किया है। हमारे पास साल 2022 के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत में दर्ज किए गए टीबी के कुल मामलों की संख्या 21 लाख थी, जिनमें से तेलंगाना में 72,000 से ज्यादा मामले थे। राष्ट्रीय स्तर पर देश में साल 2022 में टीबी के मामलों में 13% तक का इजाफा हुआ था। WHO के आंकड़े ये कहते हैं कि हर साल दुनिया में टीबी के जितने मरीज सामने आते हैं उनमें सबसे ज्यादा भारत के होते हैं। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 2022 में टीबी के 27% मामले भारत से आए थे। यानी 2022 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर चीन था। 2024 की इंडिया टीबी रिपोर्ट इन दिनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि अब जो मृत्यु दर है वो 28 प्रति लाख से घटकर 23 प्रति लाख हो गई है। यानी टीबी के खिलाफ जो जागरूकता का अभियान चल रहा है अब उसका तेजी से असर हो रहा है। हर साल 10 मिलियन लोग टीबी से संक्रमित होते हैं। हालांकि ये रोकथाम और उपचार के लायक बीमारी है, लेकिन हर साल टीबी से मरने वालों की तादाद अब भी तकरीबन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख है और ये इसे दुनिया की सबसे घातक बीमारी बताते हैं। वर्ल्ड टीबी समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि टीबी को खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है, पर भारत अब साल 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन शुरू किया है और इस बारे में हमें बता रहे हैं मुंबई में बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई और ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के CMO डॉक्टर अनिल सिंगल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीजन ने 2018 में नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू किया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि ये प्रोग्राम के अंतर या उसके फलस्वरूप आज भारत में टीबी के जो मरीजों की संख्या में 17% पेशेंट कम हो गए हैं और उसका मृत्यु दर भी 21% कम हो गया है। और ये जो सफलता है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए 7 दिसंबर 2024 को मतलब हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीजन ने 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन कैंपेन शुरू किया है। 2018 से ये कैंपेन शुरू है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। मेन बात जो है वो अवेयरनेस, जन जागृति बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग, लोगों को ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ये सब चीज़ें हो रही है तो लोग सामने आ रहे, अपनी जांच करा रहे और उसकी वजह से ट्रीटमेंट शुरू हो रही है। तो ये जो अभियान शुरू हुआ है 2018 से और 7 साल में अगर हम देखें तो जो टीबी के जो मरीजों में जो कम हुई है उसमें जो घटकर अभी 1 लाख आबादी में वो घट के 195 हो गई है। पहले 250 के ऊपर था और इसे हमें 47 तक लेके जाना है। ट्यूबरकुलोसिस एक गंभीर श्वसन रोग माना जाता है। यह बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होने वाली समस्या है जिसमें आपके फेफड़े में संक्रमण हो जाता है।
बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने के कारण दूसरे लोग भी संक्रमित हो जाते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से टीबी का संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। हमने डॉक्टर अनिल सिंगल से पूछा, क्या हैं टीबी के लक्षण? जो लोग को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, खांसी में खून गिर रहा है, बुखार आ रहा है, खाना नहीं जा रहा है, वजन कम हो रहा है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, या जिसके शरीर में कुछ गले में या बगल में उनको कुछ स्वेलिंग आया है, या जिसको सडनली, इससे पहले कभी दम नहीं लगता था, अभी दम लगने लगा है, उनको चेस्ट पेन हो रहा है, या किसी लोगों को आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें पुराना पेट का दर्द है। ऐसे लोगों ने भी अपनी जांच करना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे श्रोताओं को बताऊंगा कि ये जांच और टीबी का इलाज सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टोटली मुफ्त किया जाता है। जिसको टीबी का सबसे ज़्यादा खतरा है वो लोग ने तो अपनी जांच करानी ही चाहिए। किसी को धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं, या किसी को पहले से ही कोई फेफड़े की बीमारी है, या जिसको कोविड हो चुका है, वो लोग ने भी अपनी जांच करानी है। उसके साथ साथ में जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या जिसको कहे तो जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज़, या डायबिटीज़ के कारण, या किडनी के मरीज़ जिसको डायलिसिस चालू है, या जो HIV पॉजिटिव लोग हैं, उसके साथ में जो लोग कुछ दवाइयाँ लेते हैं जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, जैसे कि कीमोथेरेपी कैंसर के लिए देते हैं, या आपने देखा रहेगा किसी को आर्थराइटिस हो गया है, या किसी को बहुत पुरानी स्किन का इन्फ्लेमेशन है, तो उन लोगों में ऐसी दवाएं देते हैं कि जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसे सभी लोगों ने एटलीस्ट साल में एक बार अपना टीबी की जांच कराना बहुत जरूरी है। अभी तक मुख्य रूप से टीबी की समस्या में खांसी होने को प्रमुख लक्षण माना जाता था, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स में इसके लक्षणों में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। टीबी के रोगाणुओं के फेफड़े में बढ़ने से टीबी का संक्रमण होता है, लेकिन अब ये टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। डॉक्टर अनिल सिंगल, टीबी अगर देखेंगे तो उसको हम क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है जो पल्मोनरी, जो फेफड़े की टीबी, इसमें खांसी एक प्रमुख लक्षण होता है, बिल्कुल। लेकिन जो बिना फेफड़े की टीबी जो वाले है उसमें खांसी नहीं आती है। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया कि गले में स्वेलिंग आती है, या उनको चेस्ट पेन होता है खाली, या उनको वजन खाली कम होता है, पेट में दर्द होता है। तो ये सब तो अलग अलग प्रकार के पल्मोनरी ने एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्गन में उनको टीबी हुआ है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पल्मोनरी टीबी होता है तो उसका प्रमुख लक्षण खांसी ही होता है। फेफड़े के बाहर का जो आवरण है उसको हम प्लूरा बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है, तो ये भी कॉमन है। दूसरा जो लिम्फ नोड्स टीबी, जो गले में गांठ आती है, तो ये भी कॉमन टीबी है। देन जो आपने आंत का टीबी, देन बोन्स का टीबी, स्पाइन का टीबी, ये भी बहुत कॉमन दिखाई दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि हमारे हेयर्स, हमारे दांत और हमारे नाखून छोड़ के टीबी कहाँ पे भी हो सकती है। मैं वापस बोलता हूँ, अपने हेयर्स, अपने नाखून, अपने दांत छोड़ के टीबी कहाँ पे भी हो सकती है। ये तो नेचुरली वो ट्रांसमिशन से होती है, तो बॉडी में कीटाणु जाते हैं, और जब तक हमारी इम्यूनिटी सही रहती है वो कीटाणु सोए हुए रहते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तभी वो जाग जाते हैं और उसको एक्टिव डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक सर्वे में ऐसा मालूम पड़ा है कि भारत में अराउंड 40% लोगों को ये जो टीबी के कीटाणु उसको हम लेटेंट टीबी बोलते हैं या टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं, लेकिन टीबी उनको हुआ नहीं है। अच्छा, 40% लोग। 2019 में शोधकर्ताओं ने ट्यूबरकुलोसिस की एक वैक्सीन भी खोजी है जो इसके इलाज में क्रांति ला सकती है। हालांकि ये वैक्सीन इस समय टेस्टिंग प्रोसेस में है। इसके अलावा अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर अनिल सिंगल। जो बचपन में हमने सबने BCG वैक्सीन लिया है जी, अभी जो अडल्ट BCG वैक्सीन भी शुरू हुआ है। अच्छा, अभी आज भारत में वो एक रिसर्च मोड पे है, रिसर्च लेवल पे है। मुंबई में भी शुरू है, बहुत सारे स्टेट में ये शुरू किया है। तो उसका रिजल्ट आने के बाद वो मुहिम भी शुरू होने वाली है। एडल्ट BCG वैक्सीनेशन कहते हैं हम उसे। अच्छा, ये भी शुरू हो रहा है, वो जो हो चुका है। जो हाई रिस्क लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है एडल्ट में। जो मुंबई में, आज मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मुंबई में भी बहुत सारे जोन तैयार किए गए हैं।
उसमें भी वैक्सीन शुरू हुआ है। लोग हमारे जो डॉट्स के अधिकारी कर्मचारी लोगों के घर पे जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे काउंसलिंग कर रहे हैं कि बीसीजी वैक्सीन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब किसी परिवार में किसी को टीबी हो जाती है तो लोग बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। बहुत सारी मिथ्या धारणाएं इस बारे में प्रचलित हैं, पर परिवार अपने मरीज की बहुत बेहतर तरीके से देखभाल कर सकता है और टीबी के मरीज को फिर से स्वस्थ बनाया जा सकता है। ड्रग सेंसिटिव टीबी रहा तो 6 महीने में इलाज उसका क्लियर हो जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट में यस कभी कभी टाइम ज़्यादा लंबा चलता है इलाज, लेकिन जैसे अभी नया जो रेजिमेन शुरू हुआ है वो ड्रग रेजिस्टेंट भी अभी 6 महीने में उसका इलाज पॉसिबल हो गया है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि सरकार बहुत मेहनत कर रही है। हमने लोगों ने इसमें भागीदारी होना चाहिए। अगर हमारे घर में किसी टीबी का मरीज है तो पहला तो हमने जो भी वेंटिलेशन अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है और हमारे घर के अंदर सनलाइट भी आना बहुत ज़रूरी है जी। आजकल देखा गया था गाड़ी एसी, घर एसी, ऑफिस एसी, हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना चाहिए। हमने गुड वेंटिलेशन रूम होना चाहिए जी जी। और सनलाइट अच्छी होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि वो मरीज़ अपनी खुद की जिम्मेदारी से लेके अपना मास्क पहन के रखे। तो मरीज ने मास्क पहनना ज़रूरी है और फैमिली मेम्बर भी पहन सकते हैं और उनके साथ में फैमिली मेम्बर ने अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, अच्छा खाना खाना है। पोषण की, एक अच्छी खुराक की बहुत बड़ी भूमिका होती है टीबी से बचाव में और इस बारे में हमें बता रहे हैं डॉक्टर अनिल सिंगल। माल नरिश लोगों को भी टीबी का खतरा ज़्यादा रहता है। टीबी के बारे में जो टीबी की दवा चलो तो हम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए जी। और न्यूट्रिशन में हाई प्रोटीन डाइट वो बहुत ज़रूरी है। सलाह दूंगा कि विटामिन डी भी ले वो अच्छी तरह से जी। विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए। और भारत में वापस जो विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी या इंसफिशिएंसी पाई गई है, तो विटामिन डी भी लेना बहुत ज़रूरी है। जितना मेरा वजन है उतना मिलीग्राम प्रोटीन मैं डेली का कंज्यूम करता हूँ। बहुत ज़रूरी है हमें कंज्यूम करना, क्योंकि भारत देश में हम लोग खाना तो खाते हैं लेकिन प्रोटीन कम खाते हैं। जी जी। तो ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इंश्योर करना चाहिए कि हम अपने वजन के हिसाब से हर दिन प्रोटीन का कंज्यूम करें। हम लोग बहुत ज़रूरी है ये जी, क्योंकि प्रोटीन से हमारा स्ट्रेंथ तो आती ही है और हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। ट्यूबरकुलोसिस पर केंद्रित था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी टीबी को माना जा रहा है और इसके सबसे ज्यादा मरीज इस समय भारत में हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन के जरिए लोगों की जांच की जा रही है, लोगों को दवाएं दी जा रही हैं और इसके अलावा टीबी के विरुद्ध जागरूकता फैलाई जा रही है। आइए हम भारत को टीबी मुक्त बनाएं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। जिज्ञासा। जिज्ञासा।